जी हाँ, अब हम बात करेंगे बाबा देवनारायण की। बाबा देव नारायण की। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई संहिताबद्ध इतिहास नहीं मिलता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोक मान्यताओं के आधार पर हम लोगों तक पहुंचती हैं। तो वर्तमान में जिन वस्तुओं का या जिन का भौतिक स्वरूप हमें मिलता है, उन्हें हम तथ्यों के बतौर ग्रहण करते हैं। अब कहते हैं कि बाबा देव नारायण जी जो हैं, तो इनके पिता जो हैं वो 24 भाई थे, और भोजा उनमें सबसे बड़े थे, और भोजा के बेटे कौन थे? देवनारायण जी थे। अब भोजा सबसे बड़े थे, तो इन 24 भाइयों को क्या कहते हैं? बड़गावत कहते हैं। भीलवाड़ा में आसिंद में के रहने वाले थे, और आसिंद जो है वो खारी नदी के किनारे पर है। अब कहते हैं साहब देवनारायण जी की जब शादी हो गई, कुछ जनश्रुतियाँ हैं, देवनारायण जी की सब शादी हो गई तो उन्होंने यूँ किया कि भाई चलते वक्त अपन आज रात को शमशान भूमि में रुक जाते हैं, वहाँ पे शांति है, कोई टेंशन नहीं है। और जब वो सुबह जगे तो कहते हैं उस गांव में एक बनिए की मृत्यु हो गई, और जब गांव में रोना कुक्का मचा तो बोले क्या हुआ? बोले साहब यहाँ पर तो एक बढ़िया मर गया। बोले हो ही नहीं सकता, वो तो जिंदा है, जिंदे को क्यों जला रहे? जब उन्होंने कहा, बोले नहीं साहब मर गया ये तो। अरे बोले भाई खड़ा हो। गांव वालों ने कहा, बोले अगर जिंदा है तो आप इसे खड़ा कर दो। तब देवनारायण जी उससे कहा कि भाई खड़ा हो तो, और खड़ा होके, और वो खड़ा हुआ, तब वो मृत व्यक्ति को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो इससे कहते हैं कि ऐसे पर्चे दिए थे। फिर गोरक्षार्थ भी उन्होंने अपने पूर्वजों की जो हार का बदला था वो भी उन्होंने लिया है। उनका विवाह भी हुआ है। विवाह होने के साथ ही पीपल दे जब उनकी पत्नी हो जाती हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे आगे तक चलते वक्त तो यहाँ कई सी चीज़ें यहाँ आ गई इसमें एक तो क्या है, जो बड़ गुजर या भोपा जाति जो है, गुजर भोपा जो है, वो इनके भक्त होते हैं, और इनके भक्त जो इनकी पूजा करते हैं, इन मंदिरों में जो पूजा करते हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं। दूसरी चीज़, इनके नाम की झूठी शपथ नहीं खाते। तीसरी चीज़, जंतर नामक यंत्र पे इनकी फड़ बाँची जाती है। और चौथी चीज़ है, इनके मंदिरों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अगर कथाओं का सिलसिला जारी कर दें तो ये तो हो जाएगी एक लोकरस की बातें, लेकिन हम जब बात करेंगे यहाँ पे इनसे संबंधित पाठ्यक्रम की, तो देव बाबा के बारे में जो हमें चीज़ें जाननी है वो हम तथ्यात्मक ढंग से आओ देखते हैं। पहला, इनका जन्म आसिंद, आसिंद का है खारी नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है भाई? भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो आसिंद खारी नदी के किनारे पर भीलवाड़ा जिले में ये है। अब देखो, देवनारायण जी का जन्म होता है, और इनके पिता का नाम क्या था? भोजा, और माता का नाम क्या था? साठो। तो किसके पुत्र थे? भोजा इनके पिता थे और साठो इनकी माता थी। ये तो होगी माता, और ये हो गए पिता। अब ये किस कुल के थे? चौहान कुल के। किस कुल के थे? चौहान कुल के। और साहब चौहान कुल के होने के साथ इनका विवाह जो होता है किसका? देवनारायण जी का। ये विवाह होता है धारा नगरी के परमार राजा जय सिंह परमार की पुत्री, नाम के उसका पीपल दे।
धारा नगरी के परमार राजा पिप्पलदेव के साथ इनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हो जाता है? देवनारायण जी के साथ विवाह हो जाता है। धारा नगरी के परमार राजा जयसिंह की पुत्री होती है पिप्पलदेव। अब साहब इसकी विवाह हो जाता है, पिप्पलदेव का विवाह। तो पिप्पलदेव के विवाह होने के बाद ही ये क्या करते हैं, एक जगह है भिनाई, भिनाई का जो राजा होता है ना, उसको लेके इसका युद्ध होता है और अपने पूर्वजों का बदला लेता है और वहां से गायें लेके आता है छुड़वा के। तो गायों को कहां से छुड़वा के लाते हैं देवनारायण जी? भिनाई से। और उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में ये अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। अब कहते हैं कि गुर्जर समाज इन्हें किसका अवतार मानता है? विष्णु का अवतार मानता है। गुर्जर समाज इन्हें विष्णु का अवतार मानता है, भगवान विष्णु का अवतार मानता है। और यहां एक बात और आता है कि महाराणा सांगा ने इनका मंदिर चित्तौड़ में बनवाया था साहब। और उसी जगह कुंभा ने जीर्णोद्वार और निर्माण। तो ये किसके आराध्य हो गए? देवनारायण जी महाराणा सांगा के भी अवतार आराध्य हो गए। किसको विष्णु का अवतार किसको मानते हैं? और विष्णु का जो ही अवतार मानते हैं तो कुंभा जो स्वयं को विष्णु का अवतार कहता है। अब देखिए इनके जो मंदिर हैं इसमें गुर्जर जाति के भोपे होते हैं, पुजारी। गुर्जर जाति के भोपे पुजारी होते हैं। और कैसे होते हैं? अविवाहित। गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे देवनारायण जी के मंदिरों में पुजारी होते हैं। अब साहब अगली यहां इनकी मान्यता है कि इनकी कसम नहीं खाते। इसकी कसम नहीं खाते, और कसम खाते हैं तो पक्की कसम खाते हैं। कसम पक्की होती है, झूठी कसम बाबा की नहीं खाते। अब इतनी जानकारियां जो हैं इनके बाद देखो इनकी जो फड़ है सबसे बड़ी और फड़ है, इसको कौन गाते हैं? गुर्जर भोपे। किस यंत्र की सहायता से? तो उसको बोलते हैं साहब जंतर। देवनारायण जी की जो फड़ गाते हैं गुर्जर भोपों के द्वारा गाई जाती है, वो किस पे गाई जाती है? जंतर नामक यंत्र पे। अब देखिए पहले देवता जिन पे भारतीय डाक विभाग ने डाक विभाग द्वारा डाक टिकट किस पे जारी की है? देवनारायण जी पे। भारतीय डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया। एक देवनारायण जी पर फिल्म भी बनी हुई है। फिल्म
देवनारायण जी, और उसका अभिनय किसने किया? भारतीय विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नाथू सिंह गुर्जर ने हीरो का रोल किया उसमें। नाथू सिंह गुर्जर ने उसमें हीरो का रोल किया है। तो यहां हम बात कर रहे हैं देव बाबा की, तो देव बाबा से संबंधित ये जितने भी तथ्य हैं, इनके स्रोत क्या क्या हैं, उनकी जब हम बात करेंगे तो उनमें देखिए आप, सबसे पहली बात है बात देवजी बड़गावत की। बात देवजी बड़गावत की। बात देवजी बड़गावत की, यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो हम बात करेंगे वो किसकी है? बात देवजी बड़गावत की, एक। दूसरी देवजीरी फड़, देवजीरी फड़ एक मारवाड़ी में देव बाबा के लिए देव ख्यात है, उसको क्या बोलते हैं? देवजीरी मारवाड़ी ख्यात, लो साहब। और एक महागाथा बाबा देव जी की, महागाथा देव जी की। अब देव बाबा के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में पूजा किसकी होती है? ईंटों की। कोई मूर्ति नहीं है इनके मंदिरों में। और बाबा का घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था? लीलाधर या लीलाघर, घोड़े का नाम। तो बाबा के जो मंदिर है, उन मंदिरों में किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ ईंटें रखी हुई हैं, ईंटें की ही वहां पर पूजा होती है। और पीपल का वृक्ष, पीपल और ईंटों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अब देखिए बाबा के जो मंदिर हैं वो कहां कहां बने हुए हैं। पहला उनका जन्म स्थान तो घोड़ा दड़ावत, आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में, घोड़ा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में उनका मंदिर है। दूसरा देवधाम जोधपुरिया, टोंक, बाबा का देवधाम जोधपुरिया टोंक। और समाधि कहां ली उन्होंने? देवमाली समाधि। और देवमाली कहाँ है साहब? पुष्कर। और पुष्कर के बाद में जब आता है तो नांगला जहाज का मंदिर, नांगला जहाज का मंदिर और भरतपुर। और नांगला जहाज का मंदिर है वो भरतपुर में है। वो किसको है? गुजर, ग्वाले और मीणा, ये देव जी के प्रिय चेले थे, जो जिसमें कौन थे? ग्वाले, गुजर और मीणा वगैरह शामिल थे। अब देखिए जब हम देवनारायण जी की बात करेंगे, हमारे शाम पर इस पर सफेद पट्ट पे आ गया है बाबा देवनारायण, खुली खुली बात करते हैं। आसिंद जिले में जो आसिंद जो भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर, वहां पर देवनारायण जी का जन्म होता है। और देवनारायण जी का जन्म किसके यहाँ होता है? भोजा पिता का नाम है और साठो माता का नाम है। ये चौहान कुल के हैं। और चौहान कुल के होने के कारण कहते हैं कि भोजा अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। और ये 24 भाई हैं। कितने भाई हैं? 24 भाई। भोजा वगैरह कितने भाई हैं? 24 भाई। और इनको क्या कहते हैं? बड़गावत। इन 24 भाइयों को क्या कहते हैं? बड़गावत। और इन 24 में सबसे बड़ा कौन है? भोजा। समय बीतता गया
देवनारायण जी का विवाह दारा नगरी के परमार राजा जयसिंह की पुत्री पीपलदे के साथ संपन्न होता है। और जब पीपलदे के साथ संपन्न हो जाता है तो भिनाय के राजा के साथ इनका युद्ध होता है, जिसमें वो अपने पूर्वजों का बदला भी लेते हैं और वहां से गायों को छुटाकर भी लाते हैं। अब गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं और सांगा ने चित्तौड़ में भी देवनारायण जी का मंदिर बनवाया, जिसे कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाया। तो विष्णु का अवतार होने के साथ कुंभा का कनेक्शन हो गया। तो स्पष्ट है कि सांगा के आराध्य देव कौन थे? देवनारायण जी थे। गुर्जर जाति के भोपो जो अविवाहित होते हैं वो इनके मंदिरों में पूजा करते हैं। देवनारायण जी की कसम कोई भी झूठी शपथ नहीं लेता है, इनकी शपथ पक्की होती है। एक बार शपथ लेने के बाद में उससे पीछे नहीं हटते हैं। सबसे बड़ी फड़ जो है वो गुर्जर जाति के विष्णु अवतार भगवान देवनारायण जी की है और वो गुर्जर जाति के बड़गावत भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। देवनारायण जी पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम देवनारायण जी है और उसके मुख्य हीरो जो है, नायक हैं, वो नाथू सिंह गुर्जर हैं, जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब देखिए, इनके मंदिरों में ईंटों की और पीपल के पत्तों की पूजा होती है, कोई मूर्ति नहीं है। और इनके घोड़े का नाम लीलाधर था। इनके जो साक्ष्य जिन ग्रंथों से और जिन ख्यातों से मिलते हैं, उन ख्यातों में बात देवजी बड़गावत की, दूसरी देवजीरी फड़, तीसरी देवजीरी मारवाड़ी ख्यात, चौथी महागाथा देवजी की। और इन पे जो मंदिर बने हैं वो पहला मंदिर है गोड़ा दड़ावत आसींद भीलवाड़ा में, जो इनका जहाँ जन्म स्थान था वहाँ पर। दूसरा है देवधाम जोधपुरिया, वो है टोंक जिले में। तीसरा है नांगला जहाज भरतपुर में। गुर्जर ग्वाले और मीणा लोग वहाँ पे मानते हैं। और इनकी जो समाधि बनी है वो देवमाली है। और देवमाली कहाँ पड़ती है? पुष्कर, और पुष्कर पड़ता है अजमेर। इस प्रकार हमने देवनारायण जी के बारे में कुछ सूचनाएं आप लोगों के साथ साझा की हैं। बाकी कथाओं में कितना भी आप इनका अथाह साहित्य है वो हम देख सकते हैं। अगले जो है उनका नाम है वीर कल्ला जी। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक नया टॉपिक जिनका नाम है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, दोनों जब नाम सुनते हैं तो जब नाथ का नाम आ जाता है मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी, तो लाजमी सी बात है किसी साधु संत महात्मा योगी या तपस्वी के द्वारा उन्हें ये नाम दिया जाता है। तो हम सामान्य सी जो जानकारियाँ हैं तल्लीनाथ जी के बारे में, उनके बारे में कहते हैं कि तल्लीनाथ जी जो हैं जालंधर नाथ के शिष्य थे और जालंधर नाथ जी ने उन्हें ये नाम दिया था तल्लीनाथ जी। दूसरी चीज़, जालोर जब बात करते हैं तो जालोर में सिरे मंदिर जो है जालोर दुर्ग के बिल्कुल सामने है, उस मंदिर पर नाथों का डेरा है। तो लाजमी सी बात है तल्लीनाथ जी की तपोस्थली भी पंचवटी पहाड़ी के पास पंचोटा गांव में इनका स्थान है, इनका मंदिर है। और उसके बाद या गंगदेव राठौड़ के नाम से पहले जाने जाते थे, जिनको बाद में किस नाम से जाना गया? तल्लीनाथ जी के नाम से। तो ये कुछ सूचनाएं हैं वो हम साझा करते हैं आप लोगों के साथ। कहते हैं कि जहरीले जानवर के काटने पे और ये प्रकृति प्रेमी होने के कारण झाड़ फूंक और जहरीले जानवरों का जहर उतारने में इनकी तांती और एक कच्चे सूत का धागा जो बांध दिया जाता था, जिससे इनकी ये जो जहर जो है वो व्यक्ति से उतर जाता। इस प्रकार जहरीले जानवरों के काटने पर, कीट पतंगों के काटने पर किनकी स्तुति की जाती है? तल्लीनाथ जी की स्तुति की जाती है। तल्लीनाथ जी क्या है? प्रकृति प्रेमी है। तो यहाँ गंगदेव राठौड़ के बेटे हैं और जालोर के लोग इन्हें ओरण भी कहते हैं। साहब, जालोर के लोग इन्हें क्या कहते हैं? ओरण भी कहते हैं। तो इनके बारे में कुछ जो सूचनाएं वो हम साझा करते हैं। जोधपुर रियासत की एक तहसील थी जिसका नाम है शेरगढ़। और मित्रों, एक व्यक्तिगत किस्सा है। शेरगढ़ तहसील का एक गांव है जिसका नाम है चिंदड़ी, और वहां हम अपने मित्र की बारात में गए थे। तो होता क्या है, शेखावत और राठौड़
ये दोनों परिवार आपस में वैवाहिक गठबंधन में बनते हैं। तब यहाँ जो मनुवार थी रात के समय, क्योंकि आजकल की शादियों में क्या होता है, इधर शेखावाटी क्षेत्र की शादियों में आप गए, अगले के यहाँ दूल्हा कहीं जाए, दुल्हन कहीं जाए, बारात में अंदर घुसे, मंडप में आप गए, वहाँ पे सभा मंडप में जाके आप लोगों ने भोजन लिया और टाटा बाय बाय। लेकिन शेखावाटी से अगर आप मारवाड़ में जाते हो बारात लेके तो टाटा बाय बाय बात तो है नहीं, आपको बारात के साथ ही जाना होता है और बारात के साथ ही आना होता है। तो उस क्षेत्र में जब रात्रि में जो मनवार का प्रोग्राम था, बारात का मतलब शेखावत जो परिवार था उनका जो मान सम्मान राठौड़ परिवारों द्वारा किया जा रहा था, तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिली सर कि वहाँ जितनी भी मनवार में राजपूत संस्कृति की एक मान्यता रही है कि वहाँ मुजरा पेश किया जाता है, नजराना पेश किया जाता है, उसमें आपका ये क्या कहते हैं अफीम का भी कुछ भाग होता है, कुछ भाग उसमें उन क्या बोलते हैं इसको जड़ी बूटियों का जो अर्क होता है, जिसको वर्तमान समय में हम शराब के रूप में भी कह सकते हैं, दारू के रूप में भी कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वहाँ हमने एक चीज़ देखी कि उस क्षेत्र विशेष के जिन घरों से जो जितने भी सेवा में थे, सेना में थे, उन लोगों के द्वारा इकट्ठा की गई मनवार की सामग्री थी। और जब हमने पूछा वहाँ पे तब बताया उन्होंने कि ये वो तहसील है जिस तहसील में सबसे ज़्यादा सैनिक राजस्थान से। क्यों? सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण युद्ध एवं संकट के समय में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सीमा का ज्ञान अधिक अच्छे से होने के कारण उन्हें कुछ विशेष प्रावधानों के तहत भारतीय सेना में भर्ती किया गया था। और ये जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील है, ये वर्तमान समय में जिले के रूप में तो हमारा झुंझुनू, शेखावाटी का क्षेत्र झुंझुनू के जिले के रूप में काफ़ी सैनिक है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि शेखावाटी का क्या फेमस है, तो शेखावाटी का ऊँट, रंगरूट मतलब फौजी, और भरूट कांटा, ये तीन चीज़ें कहते हैं फेमस है। लेकिन कहने की बात कि शेखावाटी को नाम दिलाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका भारतीय सेना में दी गई सेवाओं की वजह से। तो यहाँ हम शेरगढ़ उस तहसील की बात कर रहे हैं जो कौन सी, तल्लीनाथ जी की। और तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? शेरगढ़ जोधपुर में। और इनका नाम क्या था? गंगदेव राठौड़। गंगदेव राठौड़। और देखो गंगदेव राठौड़ जो हैं वो किसके भाई थे? चूड़ा के भाई, राव चूड़ा के भाई, जिसने मारवाड़ की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब राव चूड़ा के भाई थे, परंतु इन पर नजर किसकी पड़ जाती है? जालंधर नाथ की। जन्म से ही इनका स्वभाव जो है वो प्रकृति प्रेमी है, मानव मात्र के प्रति प्रेम करने वाला था। युद्ध में और हिंसा में इनका कोई महत्व दिया नहीं इन्होंने। तो यहां प्रारंभ से ही ये क्या थे? प्रकृति प्रेमी। और कहां चले गए साहब? जालोर चले गए। और जालोर में कहां? तो जालोर का जो दुर्ग है, जालोर दुर्ग के सामने एक नाथों की पीठ है, एक मंदिर है जिसका नाम है सिरे मंदिर। और उस सिरे मंदिर में रह के इन्होंने साहब अपनी तपस्या वगैरह की। और ये कौन? गुरु जालंधर नाथ। और जालंधर नाथ ने इनको नाम दे दिया, क्या है? तल्ली नाथ। अब ये क्यों फेमस हुए? कीड़े
मकोड़ों का, जो जहरीले कीड़े और मकोड़े हैं, उन कीड़े मकोड़ों का इलाज काटने पर इलाज। नाम सुना होगा आपने, बिच्छू। एक आती है तेलन जिसे बोलते हैं, फालामास्टर, पूरे शरीर पे फफोले फफोले होते हैं। और एक होता है बिच्छू का डंक, बिच्छू के दंश से। कई बार कहते हैं कि डूंगराड़, पीछे की जो पूंछ उसकी आगे के जाके यूं हो जाती है, तो पूरी पूरी रात मतलब जहर इतना फैल जाता है उससे मौत तो होती नहीं है, बाकी बर्दाश्त के बाहर होते हैं। और इनका मंदिर जो है मंदिर कहां पर है? पंचवटी पहाड़ी, पंचवटी पहाड़ी में एक गांव है जिसका नाम है पांचोटा। उस गांव का नाम क्या है? पांचोटा। और इस पांचोटा में जो मंदिर है उसमें क्या है? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार किसकी मूर्ति? तल्लीनाथ जी की मूर्ति है। घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति है। और जालोर के लोग इन्हें क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं साहब, इन्हें ओरण कौन कहते हैं? जालोर के लोग। अब देखो, जोधपुर रियासत की एक जगह है जिसका नाम है शेरगढ़, और शेरगढ़ में एक नाम है गांगदेव राठौड़। और गांगदेव राठौड़ कौन है? वीरमदेव के पुत्र। वीरमदेव के पुत्र गांगदेव राठौड़ किसके पुत्र है? वीरमदेव के। और वीरमदेव कौन है? राव चूड़ा का भाई है। गांगदेव वीरमदेव के पुत्र और राव चूड़ा के भाई है। तो गांगदेव के क्या हो गए? या तो ताऊ हो गए या चाचा हो गए। तो ये गांगदेव राठौड़ जो है ये प्रकृति प्रेमी होने के कारण नाथ संप्रदाय के साथ कहाँ चले जाते हैं? जालोर चले जाते हैं। और जालोर के दुर्ग के सामने एक मंदिर है जिसका नाम है शीरे मंदिर। और शीरे मंदिर में जाकर वहाँ तपस्या करते हैं। वहाँ योगी जालंधर नाथ इनका नाम क्या कर देता है? तल्लीनाथ कर देता है। और ये कीड़े और मकोड़ों के जो जहरीले कीड़े मकोड़े किसी को खा जाते हैं उनके झाड़ फूंक करते हैं। और उनके झाड़ फूंक करने के लिए ये एक धागा बांधते हैं, सूत का धागा। तो इनका क्या है? सूत का धागा बांधते हैं। तांती नहीं बांधते बल्कि सूत का धागा बांधते हैं, जिससे वो जहर अपने आप उतर जाता बताते हैं। और इनका मंदिर जो है वो जालोर में पांचोटा गांव है जहां पर पंचवटी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर पांचोटा गांव में इनका मंदिर। और इनके मंदिर में घोड़े पर चढ़ी हुई इनकी प्रतिमा है। और जालोर में तल्लीनाथ जी को ओरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार तल्लीनाथ जी के बारे में सामान्य सी जानकारियां हम लोगों के बीच में आप लोगों के साथ जो साझा की हैं। अब हम आगे चलते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे लोक पुरुष, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की। वीर कल्लाजी की। अब कहते हैं साहब कि कल्लाजी राठौड़ मेड़तिया तो यहाँ इनकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये बताएंगे कि कल्लाजी राठौड़ जो हैं वो मीरा के भतीजे थे और आज सिंह के पुत्र थे। और सबसे बड़ी बात कि जयमल राठौड़ जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। आज सिंह राठौड़ जयमल मेड़तिया के भाई थे और ये आज सिंह के पुत्र थे। यहाँ तक बात कंप्लीट। और मीराबाई के भतीजे थे। अब इनको इतिहास में युग पुरुष, युग दृष्टा और महापुरुष क्यों माना जाता है? इसकी जब सूचनाओं की बात करते हैं तो एक जनश्रुति है। और जनश्रुति में यह है पहली कि राजकुमारी कृष्णा
कुमारी और कल्लाजी ने मिलकर गायों को बचाया था मीणों से और भिलों से, और इन दोनों का उन्होंने श्रृंगार किया था। जब भिलों का श्रृंगार किया था किसने? साथ मिलकर राजकुमारी कृष्णा और कल्लाजी ने। जब इन्होंने साथ किया तो युद्ध की कई मोर्चों पे इन्होंने साथ दिया है, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन जीने की कस्में खाई थी और विवाह बंधन में बंधने का अपना जो प्रणय था, अपना जो प्रस्ताव था, वो एक दूसरे को सौंपा जा चुका था। ये तय था कि कृष्ण कुमारी के साथ कल्लाजी विवाह करेंगे। उसके बाद घटना आती है 1566-67 की। 1566-67 में होता क्या है कि अकबर का एक सेनापति होता है जिसका नाम है बाज बहादुर, और वह बाज बहादुर अकबर को छोड़कर और महाराणा उदय सिंह की शरण में आ जाता है। जब वो महाराणा उदय सिंह की शरण में आ जाता है तब अकबर ये कहता है कि उदय सिंह जी, बात ठीक नहीं है, आप मेरे इस विद्रोही के या मेरे से जो भाग के आया है उसको आप शरण दे रहे हो, ये शरण अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि इस शरणागत को आप मेरी वापस सेवा में भेज दें और मेरे यहाँ इसको लौटा दें या मेरे को उसको पुनः भुगतान कर दें। उदय सिंह जी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि अतिथि देवो भव है, कि ये अतिथि है, इसको हम नहीं भेजेंगे। अकबर को चाहिए क्या था? अकबर को एक बहाना चाहिए था। किस लिए? कि चित्तौड़ पर मैं किस प्रकार आक्रमण करूं। जब चित्तौड़ पर आक्रमण की पृष्ठभूमि में देखेंगे हम, तो चित्तौड़ पर क्यों करना चाहता था आक्रमण? अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण इसलिए करना चाहता था कि गुजरात और मालवा जाने के लिए अगर फतेहपुर सीकरी से जाते हैं या दिल्ली से जाते हैं, गुजरात और मालवा जाने के लिए हमें चित्तौड़ के रास्ते होके जाना पड़ेगा, जिसे मालवा की कुंजी भी हम कहते हैं। और राजस्थान का हृदय इसलिए कहते हैं कि वहाँ पूरे राजस्थान की नाभि बसी हुई थी। अब साहब जब चित्तौड़ की बात आई और अकबर बोला ठीक है, तो युद्ध के लिए आप तैयार हो जाओ। जब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ तो उदय सिंह ने मेड़ता समाचार किया और जैमल मेड़तिया और उनके बहनोई फत्ता सिसोदिया दोनों को किले की जागीरी सौंपकर या किले की जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं जो है वो उदयपुर की तरफ चले गए पहाड़ियों पे, इसलिए कि राजा अगर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, परास्त हो जाएगा, तो उसके साथ ही पूरा सिसोदिया वंश समाप्त हो जाएगा। चलो साहब, 1567 में आके अकबर की सेना ने चित्तौड़ के चारों तरफ घेरा डाल लिया और कई दिनों तक चित्तौड़ के दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले। और एक दिन कहते हैं कि जैमल मेड़तिया जब किले की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ऊपर घूम रहा था, उस समय अकबर अपने खेमे में था और जैमल राठौड़ जो है, जैमल मेड़तिया जो है, इतना हैंडसम, अच्छी हाइट, कद काठी पूरी की पूरी। कहते हैं कि जब महल के उसके किले के ऊपर घूम रहे थे, उस समय किसी ने अकबर को उंगली लगा दी, बोले बादशाह 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 देखो जैमल मेड़तिया घूम रहा है। और जो ही उसको बादशाह को बताया तो बादशाह ने अपने निशाने पे जो शस्त्र था अपनी बंदूक से, और कहते हैं कि उस बंदूक का नाम सम्राट था, अपनी सम्राट नामक बंदूक से उसने गोली चलाई और वो गोली जो है वो जैमल मेड़तिया के पैर में लगी। जब जैमल मेड़तिया के पैर में गोली लगने के कारण जैमल मेड़तिया घायल हो गए और उसी समय अकबर के साथ युद्ध की परिस्थितियों को भांपकर जैमल मेड़तिया ने अपने भतीजे कल्लाजी को भी वहां बुला लिया कि कल्ला तू भी आ जा, पता नहीं किस वक्त क्या जरूरत पड़ जाए। तब कहते हैं कि जब जैमल मेड़तिया एक पैर से लंगड़ा रहे थे, विकलांग हो चुके थे, तब कल्लाजी ने अपने कंधों पे बैठा के और जैमल मेड़तिया को और दुश्मन के लिए दांत खट्टे करने का प्रण किया। और प्रण करने का परिणाम ये था कि ऊपर 2 हाथों में तलवार तो जैमल मेड़तिया के हो गए, 2 हाथों में कल्लाजी के तलवार हो गए। तो इसलिए इसको कहते हैं चार नाथ, सॉरी 4 हाथ वाले देवता, 2 4। और इन्होंने साहब बड़ी वीरगति के साथ युद्ध में अपना परिचय दिया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इतनी सी कहानियां इनके साथ। अब वीरगति को प्राप्त होने के बाद
जो इतिहासप्रद हमारे पास जो साक्ष्य बसते हैं, जो ऐतिहासिक सूचनाएं बसती हैं, उन सूचनाओं का संप्रेषण हम आप तक करते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे अब वीर कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़ आस सिंह के पुत्र थे। आस सिंह राठौड़, आस सिंह राठौड़ के पुत्र वीर कल्लाजी। और यहां एक नाम आता है जयमल, उसको झेमल जी भी बोलते हैं, लेकिन अपने तो जयमल या झेमल, झेमल राठौड़ या मेड़तिया, इनका तो भाई था। किनका? आस सिंह जी का। और कल्लाजी का क्या था? चाचा। और यहां इनकी बुआ कौन थी? मीरा बाई। मीरा बाई मेड़ता इनकी बुआ थी। अब साहब, कल्लाजी की हमने बात, कहानी की सूचनाएं सुनी। अब देखिए, जयमल और कल्लाजी, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? चार हाथ देवता। और इन्हें किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। अब कुछ दिनों बाद वीर कल्लाजी जो थे, आला दोला मस्त मोला और जीव जंतु और वन्य प्रेमी थे। अब यहां एक बात आती है कि इनके गुरु कौन थे? योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ, वो किसके ज्ञाता थे? जड़ी बूटियों के। जड़ी बूटियों के। अब यहां इतनी बात होने के बाद में कल्लाजी और एक नाम आता है राजकुमारी कृष्णा। कल्लाजी और राजकुमारी कृष्णा, इन्होंने भीलों का मर्दन किया था, भीलों का दमन किया था और भीलों से गायें छुड़वा कर लाए थे। यहां ये भी लिख दो। इन दोनों ने क्या किया था? भीलों का दमन और गायें छुड़वा कर लाए। इन्होंने भीलों का दमन किया और गायें छुटवा कर लाए। अब कल्लाजी के साथ इन दोनों का क्या हुआ? विवाह वचन। इन दोनों का विवाह वचन किसका? कल्लाजी राठौड़ और रानी कृष्णा कुमारी का। अब देखिए, अब यहां एक सबसे बड़ी चीज आती है कि राजकुमारी कृष्णा और कल्लाजी का विवाह निश्चित हुआ, परंतु हो नहीं पाया। कारण कि कल्लाजी चित्तौड़ 1568 तीसरा शाका और वीरगति को प्राप्त हो गए। जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो कटा हुआ शीश किसके पास आया या कौन लेके आया? राजकुमारी कृष्णा। कटा हुआ शीश लेकर उसके साथ
सती हो गई। कटा हुआ शीश लेकर उनके साथ सती हो गई। यह गाथा कौन कहता है? एक स्थान है रुंडेला, शक्ति मंदिर। एक रुंडेला में शक्ति मंदिर है, और रुंडेला कहाँ है? चित्तौड़। और जहां पर चित्तौड़ की कल्ला जी की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ भी है, प्रसिद्ध प्रमुख पीठ। अब देखिए साहब, और इनका सबसे ज्यादा इन्हें कहां माना जाता है? कौन सा क्षेत्र है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र में कम से कम इनके 100 मंदिर हैं। और वागड़ क्षेत्र का मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इन क्षेत्रों में यह आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। और इनका मंदिर जो है वो त्रिकूट पत्थर की एक मूर्ति बनी हुई है। जैसे अपन पत्थर को 3 कूट के पत्थर को तोड़ के बनते हैं ना, उसी प्रकार डूंगरपुर की एक जगह है सांवलिया जी, और वहां पर त्रिकूट पत्थर की, काले पत्थर की, त्रिकूट पत्थर की वहां पर मूर्ति है। और जिस पर क्या चढ़ता है साहब? प्रसाद क्या लगता है? केसर और अफीम। केसर और अफीम इनके ऊपर लगाया जाता है। इतनी बात ये कल्ला जी राठौड़ के बारे में हो गए। अब देखिए, चित्तौड़ गए हैं। कहां गए? चित्तौड़। किसके बुलाने पर? जयमल मेड़तिया के बुलाने पर। मेड़तिया जो चाचा है इनका, उनके बुलाने पे पर चित्तौड़ गए। ठीक है साहब। और चित्तौड़ में क्या हुआ? बाज बहादुर अकबर का आश्रित, और उदय सिंह महाराजा, उदय सिंह महाराणा उदय सिंह ने आश्रय, और वापस देने से क्या कर दिया? देने से मना कर दिया साहब। और जब वापस देने से मना कर दिया तो अकबर को गुस्सा आना लाजमी सी बात थी। और जब अकबर को गुस्सा आना लाजमी सी बात थी, तो अकबर जिस मुद्दे की तलाश में था वो यही चाहता था कि किस बहाने से मैं चित्तौड़ पर आक्रमण करूं और गुजरात और मालवा जाने के लिए मेरा रास्ता ठीक करूं। तो यहां चित्तौड़ आक्रमण की तैयारी है। और यहां कौन? जयमल और फत्ता। फत्ता जयमल का क्या था? बहनोई। और बहन का क्या नाम था? फूल कंवर। फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, जिसने जौहर किया था। कहते 1300 महिलाओं के साथ मिलकर उसने 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो हुआ था। अब फूल कंवर की बात है तो जयमल फत्ता विकलांग, किससे? अकबर की गोली से। उस बंदूक का क्या नाम? सम्राट बंदूक से। किससे हुआ था? सम्राट
बंदूक से। अब देखिए, अमर सिंह राठौड़, आशा सिंह राठौड़, जो किसके भाई होते हैं? जयमल मेड़तिया के भाई होते हैं, जयमल राठौड़ के भाई होते हैं। उनके एक पुत्र होते हैं जिनका नाम है कल्ला जी, और कल्ला जी की बुआ कौन है? मीराबाई। और मीराबाई इनकी बुआ है, और इनके गुरु कौन है? योगी भैरवनाथ। और योगी भैरवनाथ जो है वो किसके ज्ञाता है? जड़ी बूटियों के ज्ञाता है, आयुर्वेद औषधियों के ज्ञाता है। तो अमर आज सिंह राठौड़ के पुत्र कौन? वीर कल्ला जी। और वीर कल्ला जी की बुआ कौन? मीराबाई। और मीराबाई जिसकी बुआ है वो कौन? वीर कल्ला जी। और वीर कल्ला जी के आध्यात्मिक गुरु कौन? योगी भैरवनाथ। और भैरवनाथ किसके लिए जाने जाते हैं? जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए। अब देखिए, जयमल राठौड़ या मेड़तिया जो कल्ला जी के चाचा होते हैं, और चाचा भतीजा जब तीसरे साके के समय युद्ध करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? 4 हाथ वाले देवता या विष्णु का अवतार मानते हैं। ये थोड़ा मैं यहां से मिटा देता हूं। इन्हें 4 हाथ वाला देवता या विष्णु का अवतार मानते हैं। अब 1567 में अकबर आता है, और 1568 में साका होता है। 1568 में क्या हो जाता है? साका हो जाता है। पुरुष केसरिया धारण कर लेती हैं, और वहां की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को जौहर की अग्नि को समर्पित कर देती हैं। अब यहां जब साका होता है तो फूल कंवर, जौहर, जयमल, फत्ता, कल्ला जी, तीनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तीनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्ला की छत्री चित्तौड़ दुर्ग में, कहां पर? तीसरा पोल। कौन सा पोल? भैरव पोल। किसके नाम पे? गुरु के नाम पे। भैरव पोल गुरु किसके? कल्ला जी के। कल्ला जी के गुरु, जिनकी तीसरा पोल भैरव पोल। भैरव पोल के जस्ट सामने कल्ला जी की छतरी है। अब साहब, अब यहां कुछ नाम आते हैं। अब देखो, तीनों की वीर गति से अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर? जूनागढ़ और आगरे के किले पर। ये वीर, उन वीरों की जो प्रसिद्धि है वो इससे स्पष्ट है कि मुगल सम्राटों ने भी इनके सामने नतमस्तक होकर इनकी